गर्मा गर्म घर के बने हुए मोमोज़। आई थिंक मोमोज़ सभी के फेवरेट होते हैं, तो मेरे भी ये बहुत फेवरेट हैं। तो मैंने ये मोमोज़ घर में ही बनाए थे, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं, जो बिल्कुल परफेक्ट बने थे। वेज मोमोज़ मैंने बनाए थे बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग के साथ, और इसकी चटनी भी बहुत ही परफेक्ट थी। तो इन सब की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन में पानी गरम करने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉईल होने लगा तो मैंने इसमें 3 टमाटर, 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च और एक तीखी वाली मिर्च डाल के टमाटर के साथ मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप चटनी अपने जितना आप तीखा खा सकते हैं उतना आप मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बॉईल हो गई हैं मैंने हटा दी हैं। अब एक चॉपर में मैंने गाजर चॉप करने के लिए कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गाजर लिया है और एक मैंने हरी वाली शिमला मिर्च ली है, तो इसको भी मैंने कट कर दिया है और अब मैं इसे फाइन चॉप कर लूँगी। तो गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से चॉप हो गए हैं, तो मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और इसी चॉपर में मैंने यहाँ पे आधा कैबेज या पत्ता गोभी डाल लिए, इसे भी मैं थोड़ा चॉप करके इसमें डालूँगी ताकि इसको फाइन चॉप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसके भी मैंने बड़े बड़े पीसेस डाल दिए हैं, ये भी अच्छे से फाइन चॉप हो गई है। तो इसको भी हम सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हमारे पास फ्रेंच बीन्स बचे हैं, तो इन्हें भी हम थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो ये बहुत ही फाइन चॉप हो गई। तो सारी सब्जियां जो हमारी स्टफिंग के लिए चाहिए वो अच्छे से चॉप हो गई हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और नमक ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली ये जो हरी सब्जियां हैं इनमें काफ़ी पानी होता है, तो नमक ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। और चलिए अब हम टमाटर की स्किन को हटा लेते हैं। अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो यहाँ पे देखिए टमाटर की स्किन ईज़िली हट जा रही है। तो इसी तरह से आपको इसकी स्किन को हटा लेना है और इसे अब आप चॉप कर लें। अब यहाँ पे मैं मोमोज़ वाली जो हमें रेड वाली टमाटर की चटनी मिलती है वो मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ। तो सारे टमाटर मैंने थोड़े से चंक्स में ही चॉप कर लिए। अब यहाँ पे मैं एक जार में डाल दे रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पे मैं 10 से 12 मोटे वाले जो लहसुन होते हैं उनको भी मैंने काट के डाल दिया है, और जो मिर्चें हमने इसके साथ कुक की थी वो भी डाल दिया, और वो पानी जिसमें हमने बॉईल किया था वो मैंने डाल दिया है। तो मैंने फ़ाइन पेस्ट उसका बना लिया है। एक फ्राई पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसमें मैंने फिर से 5 से 6 मोटे वाले लहसुन को चॉप करके डाल दिया है। 1 स्पून मैंने जिंजर पेस्ट भी डाला है। तो इस चटनी में हमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट गार्लिक का टेस्ट मिलता है, तो क्योंकि इसमें गार्लिक काफ़ी पड़ता है। अब यहाँ पे टमाटर और लाल मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम मोमोज़ वाली जो चटनी है उसे हम कुक कर रहे हैं। तो अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें, और जब ये थोड़ी सी बॉईल होने लगे, थोड़ी कुक हो जाए, तो हम कुछ सीजनिंग डालेंगे जैसे कि चीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, इन चीज़ों को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से कुक हो रही है। अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर डाला है, सिरका जिसे कहते हैं, उसको भी डाल के हम अच्छे से यहाँ पे कुक कर लेंगे। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छलनी पे एक मसलिन क्लॉथ रख लिया है, क्योंकि हमारे वेजीज़ जो हमने जिसमें नमक ऐड करके रखा था, तो वो अच्छे से उसका अब हम पानी क्लॉथ में डाल के छलनी के ऊपर रख के हम इसका पानी अच्छे से टाइट हाथों से सारा निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सारा इसमें पानी निकल रहा है। तो अगर आप चॉप करके डायरेक्टली स्टफिंग में यूज़ करेंगे मोमोज़ में, तो मोमोज़ बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, उनका पानी बाहर आएगा सब्जियों का। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। सारा जो एक्स्ट्रा पानी था मैंने स्क्वीज़ कर दिया है दबा दबा के। अब एक बोल में हम स्क्वीज़ किए हुए जितनी भी चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं उनको हम डाल लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं, और यहाँ पे हमारी चटनी भी कुक होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून के लगभग कॉर्नफ्लावर लिया था और उसको मैंने पानी के साथ स्लरी बना दी थी, और वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम मोमो का डो बना लेते हैं। तो 2.5 कप मैंने यहाँ पे मैदा ली है, इसे हम एक बड़े परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और थोड़ा सा 1 टीस्पून के लगभग ऑयल और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से पूरे
ऑयल और सॉल्ट को अच्छे से हम पूरे मैदा में मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ हम इसका मीडियम डो बना लेंगे। टाइट डो हमें नहीं लगाना है, ना ही बहुत लूज़ करना है, मीडियम आटा हमें इसका लगा के तैयार करना है। तो ये देखिए थोड़े थोड़े पानी के साथ आप इसे डालते जाएं और आटा बनाते जाएं। तो इस तरह से नी कर लें आप। ये देखिए हल्का सा और पानी ऐड करके ये थोड़ी देर के लिए आप इसे मसल लें और ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक कपड़े से कवर करके रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए 1 कप में 1 टेबल स्पून के लगभग पानी बच गया है, उतना लगा है डो बनाने में। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टफिंग में 1 स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस होता है वो डाल दिया और मिक्स कर दिया है। और साथ में यहाँ पे मैंने हरा धनिया चॉप करके डाल दिया, इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, साइड में रखते हैं। और जो हमने डो बनाया था उसे भी हम एक बार फिर से रेस्टिंग के बाद मसल लेते हैं। और यहाँ पे अब मैं वेपर कुक करने के लिए इस प्लेट को तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के इसको ब्रश से चारों तरफ लगा दिया है, जिसमें हम मोमोज़ को वेपर कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है और उसे मैं किचन प्लेटफॉर्म पे ही थोड़े से ड्राई मैदा के साथ डस्ट करके मैं इसे एक बड़ी सी पूड़ी बना लूँगी, काफ़ी बड़ी रोटी। क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसके लिए एक मोल्ड यूज़ करूँगी जिससे मैं इसके सर्कुलर पूड़ियाँ कट करूँगी। तो एक बड़ी पूड़ी मैंने बना ली है जिसमें आराम से 4 से 5 छोटे साइज़ की पूड़ियाँ कट कर लूँगी मैं। तो ये मैं अपने हस्बैंड को उनके लंच बॉक्स के लिए मोमोज़ दे रही थी, तो इसलिए मैंने एक साथ बड़ी सी रोटी बना के उसमें से मोल्ड से कट कर लिया ताकि सेम साइज़ के मोमोज़ बने और देखने में भी जो अच्छे लगें। तो ये देखिए इतनी बड़ी मैंने पतली ही हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटे पूड़ी नहीं बनानी है मोमोज़ के लिए, नहीं तो बहुत आटा आटा लगेगा। तो ये देखिए इस साइज़ का मैंने मोल्ड यूज़ किया है। तो इतनी बड़ी रोटी से यहाँ पे 5 पूड़ियाँ कट हो गई हैं। तो ये देखिए अब ये एक्स्ट्रा जो आटा है वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम इसमें से हटा देते हैं और एक एक पूड़ी को उठाकर ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। साइज़ भी ना तो बहुत बड़ा है ना ही छोटा है। मैंने स्टफिंग रख दी है और जिस भी शेप का आप मोमो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बनाते जाएं। जैसे हम पराठे की स्टफिंग करते हैं और फिर हम उसको बंद करते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पहला मोमो बना के तैयार कर लिया है। तो आप जैसा भी चाहें आप वैसा बना लें। फिर से मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, सेंटर में स्टफिंग रख के और इस तरह से आप प्लीट्स ऐसे बनाते जाएं और टक करते जाएं इसको। ये देखिए तो इस तरह से मैंने सारे मोमोज़ बना लिए हैं। अब मैं इस प्लेट पे अरेंज कर दे रही हूँ। तो 2-3 डिज़ाइन के मैंने बनाए थे। तो अब हमारा जो कुकर है वेपर कुक करने के लिए उसका भी पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और उसका लिड हटा के अब मैं ये प्लेट रख दूँगी मोमोज़ के साथ और इसका लिड लगा के मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और बीच में मैंने 1-2 मिनट बाकी था तब मैंने हरा धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। तो देखने में लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, ये मोमोज़ अच्छे से कुक हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बने थे। मार्केट में जो आपको मिलते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे, फुल हाइजीन के साथ घर के बने हुए मोमोज़ आप कितना भी बनाएं और खाएं। तो ये मैं लंच बॉक्स में डाल रही हूँ। तो मैंने ग्लास के बॉक्स में दिया था, ये देखिए। तो ये मैंने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर दिया था और इसके लिए मैंने मोमो चटनी भी बनाई थी। तो और अब मैं सेकंड बैच के लिए मोमोज़ बना रही थी। तो अब मैंने मोमोज़ का मैंने दूसरी तरह से इसको प्रिपेयर किया था। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। प्लीट्स एक साइड से बनाते जाएं और दूसरी साइड से आप उसमें टक करते जाएं। तो इस शेप के इस डिज़ाइन के मोमोज़ बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए। तो इसी तरह से आप जैसी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप वैसे मोमोज़ बनाएं। टेस्ट में तो कोई चेंज नहीं आता है, बस उनके डिज़ाइन में डिफरेंस आ जाता है।
ये देखिए इस तरह से मोमोज़ बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए, तो अब ये सेकंड बैच के भी मोमोज़ हैं, इसे भी मैं वेपर कुक कर लूँगी सेम टाइम पीरियड के लिए। अब मैं इसके लिड को लगा देती हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमोज़ बनके तैयार हुए थे। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेसिपी को शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं फिर से आपके साथ मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।